धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर शुगी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। आहान बदल गया था। अब वो पहले की जैसे उससे बातें नहीं करता था, उसे टेक्स्ट नहीं करता था। कॉल्स पे बातें होना तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अब तो उसके रिप्लाईज भी बहुत ड्राई हो गए थे। हाँ, ओके, बिज़ी हूँ, वो कहकर उसकी बातें टाल दिया करता था। शुगी कहीं ना कहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी जो अभी तक उसे उस पर स्टक करके रखी थी। कुछ दिन ऐसे ही और बीते, जब एक दिन शुगी अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में बहुत सैड बैठी हुई थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आजकल उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था। अलीशा, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जानती थी कि उसके साथ क्या मसला है। वो जानती थी कि शुगी क्यों अपसेट रहती है। उससे उसका ये हाल नहीं देखा गया। उसने उससे कहा, "तू उससे बात करके ये सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर लेती है?" उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। उसने आके कहा, "कब तक इस आसरे में बैठी रहेगी कि फ्यूचर में कुछ होगा? फाइन, जो होना होगा देखा जाएगा ना, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि वो तुझे चाहता भी है या नहीं।" शुगी रियलिटी जानती थी। वो जानती थी कि आहान के दिल में क्या चल रहा है। उसने आंखें छुपाते हुए कहा, "आई डोंट नो यार, मुझे इस बात को लेकर परेशान नहीं होना। लेट इट बी ना।" अलीशा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, "जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती मेरी जान। तू उसे पसंद करती है, तुम दोनों बातें करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ऐसे स्टक रहो उस पे। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या वो तुझे खुद कभी मैसेज करता है?" शुगी कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, "कभी कभी करता है।" अलीशा को उसकी बात पे थोड़ा और गुस्सा आया। "कभी कभी? रियली? अच्छा, ये बताओ, जब तुम कुछ दिन उसे मैसेज नहीं करती हो तो क्या वो पूछता है कि तुम कहाँ थी?" शुगी ने रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए नाम में सर हिला दिया और कहा, "नहीं करता।" फिर उसने पूछा, "जब तक तू उससे बात शुरू नहीं करती, क्या वो तुझसे बात करता है?" इस बार शुगी की आंखें नीची हो गई थी। उसने धीरे से कहा, "नहीं करता।" अलीशा ने उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहा, "तो बहन, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अगर कोई तुझे चाहेगा तो वो खुद भी इंटरेस्ट दिखाएगा तुमसे बात करने में, लेकिन वो तो नहीं दिखाता ना। यार शुगी, मेरी मान, मूव ऑन, ही इज़ नॉट योर्स। क्यों नहीं समझती है तू मेरी बात?" शुगी की आवाज़ थोड़ी काँप गई थी। वो रियलिटी किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। उसने कहा, "पर यार, कैसे मूव ऑन कर लूँ? क्या पता कभी वो मिल जाए?" ये बात सुनकर अलीशा को थोड़ा और गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, "ये बात सिर्फ मूवीज़ में होती है शुगी, यहाँ नहीं। ये रियल लाइफ है यार।" शुगी ने बस फिर एक लफ्ज़ कहा। उसने कहा, "मुझे मेरे रब पर यकीन है अलीशा।" अलीशा ने फिर उससे प्यार से कहा, "रब के अलावा किसी पर यकीन भी मत रखना। अगर उसके साथ तेरा फ्यूचर होगा तो वो होगा, लेकिन ऐसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रखना, ये कोई सही बात तो नहीं है ना?" शुगी ने धीरे से कहा, "अलीशा, आई हैव फॉलन इन लव विद हिम।" वो ये बात उससे कई बार कह चुकी थी। अलीशा ने फिर उससे कहा, "फिर बात कर ले उससे, क्लियर कर ले ना। हाँ कहता है तो अच्छी बात है, और ना कहता है तो प्लीज़ इस बार मूव ऑन कर जा। वो सही नहीं होगा तेरे लिए।" शुगी ने फिर कहा, "मुझ में हिम्मत नहीं है।" अलीशा ने पूछा, "क्यों? तू रिजेक्ट होने से डरती है?" शुगी ने सर हिला दिया। उसने कहा, "नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस मैं उसका जवाब शायद जानती हूँ।" अलीशा ने पूछा, "क्या मतलब?" शुगी ने जवाब दिया, "उससे मुझसे बेटर लड़कियाँ मिल सकती हैं यार।" आफरीन, जो वहाँ पे उन दोनों के साथ बैठी हुई थी, उसने कहा, "मोहब्बत में बेटर या वर्स नहीं होता है शुगी। जिससे प्यार हो जाए ना, वही दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है।" अलीशा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, "तुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है कि कोई तुझे रिजेक्ट करे। हम जानते हैं ना, तो प्लीज़ तू उससे बात कर।" शुगी 2 मिनट के लिए चुप हो गई। फिर उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, "लेकिन..." आफरीन ने उसे टोकते हुए कहा, "शुगी, हम तेरे दोस्त हैं। तेरी ये तरसती हुई आंखें नहीं देख सकते। प्लीज़ वन साइडेड लव के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कर। समझ हमारी बात।" शुगी ने धीरे से घबराते हुए कहा, "मुझसे नहीं होगा।" अलीशा ने उसे समझाया, "शुगी देख, कभी कभी सालों बाद का इनकार ना तुझे इस तरह से तोड़ देगा जिस तरह से तूने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अभी का टूटना कल के टूटने से ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ हिम्मत कर।" शुगी ने फिर कहा,
यार अगर वो इनकार कर देगा तो। आफरीन ने उसे समझाया, तो भूल जाना उसको, वो तेरे लिए नहीं बना होगा। शुगी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इतना आसान नहीं होता है किसी को भूलना, और तब जब आपको उससे शदीद मोहब्बत हो जाए। अलीशा ने उसे समझाया, तो उसे इतना मुश्किल मत बनाना इतना मुश्किल। शुगी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका दिल जानता था अहान उससे इनकार कर देगा, उसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसे नोटिस कर रही थी। लेकिन अलीशा और आफरीन के लगातार ज़ोर करने पर उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो उसे टेक्स्ट करके पूछेगी। उसी रात उसने हिम्मत की और अहान को एक टेक्स्ट लिखा। उसमें था, हे एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। काफ़ी देर इग्नोर होने के बाद अहान का फाइनली रिप्लाई आया। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। शुगी ने टाइप किया, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, बस 2 मिनट के लिए प्लीज़। फिर कुछ देर इग्नोर होने के बाद अहान ने लिखा, ओके वेट। 2 मिनट बाद अहान का खुद कॉल आया। कॉल करते ही अहान ने सबसे पहली बात कही कि बोलो क्या बात है। शुगी ने भी डायरेक्टली पॉइंट पे ही बात की। उसने कहा, वो कन्फेशन वाली बात थी, मुझे बस ये क्लियर जानना था कि मेरा कोई चांस है या नहीं। आई मीन आप बस ये बता दो येस या नो। आई मीन आप समझ रहे हो ना। अहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, नो। शुगी का दिल धक से रह गया था, एकदम टूट सा गया था। वो जानती थी वो जवाब क्या देगा, लेकिन फिर भी उसका दिल टूट गया था। उसने कहा, ओके आर यू श्योर। फिर भी उसने पूछ लिया कि क्या वो श्योर है। अहान ने जवाब में कहा, यस आई एम श्योर। एंड शुगी प्लीज़ समझो इस बात को, मैं नो लव वाला बंदा हूँ यार। मैं नहीं करना चाहता रिलेशनशिप। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें मेरी इग्नोरेंस पे नहीं समझ में आ रही क्या। देखो अब मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। अगर वो चाहे जहाँ मर्जी मेरी शादी करा सकते, लेकिन खुद से मैं किसी को नहीं लाऊंगा। प्लीज़ मेरी बातों को नेगेटिव मत लेना। मैं कभी गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में अब नहीं आना चाहता। सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुगी ने गहरी सांस ली और कहा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अहान ने कहा, आई होप यू अंडरस्टैंड, और प्लीज़ मुझे कॉल मत करना। अल्लाह हाफ़िज़। इतना कहकर अहान ने कॉल रख दिया। उस रात शुगी बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उसे जवाब पता था, लेकिन एक उम्मीद थी जो आज टूट गई थी। उसने अपना इंस्टाग्राम, अपने सारे सोशल अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए। उसे अब ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए था। अपने आप को कन्विंस करना था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसे भी पता था कि वो उसे भूल तो नहीं पाएगी। शुगी अब बहुत अकेले रहने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वो और खामोश होती चली गई थी। अब वो कोल्ड हार्टेड बन गई थी। उसे किसी के लिए कुछ फील ही नहीं होता था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी दिल के किसी एक कोने में कहीं ना कहीं अभी भी अहान की जगह बाकी थी। वो आज भी दुआ मांगती थी, इंतज़ार में थी। आज भी उसकी तरफ से एक रिप्लाई का वेट कर रही थी।